मेरा नाम सूर्य प्रताप है। मैं एक एक्स फाइटर पायलट हूँ। अपने आखिरी मिशन के दौरान मैं एक बुरे हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद मैं कभी चल नहीं पाया। पर उस हादसे के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया। इसलिए नहीं कि मेरे कमर का नीचे का हिस्सा बेजान हो गया था, बल्कि इसलिए कि उस हादसे के बाद मेरे अंदर मुझे किसी और के होने का एहसास होने लगा। और इस बार मुझसे कुछ ऐसा हो गया जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए उसी सिलसिले में मैंने अपने दोस्त इंस्पेक्टर विजय को अपने घर बुलवाया था। कैप्टन सूर्या, कैसे हो? ठीक हूँ बस। ये हाथ में ग्लव्स क्यों डाल रखे हैं, वो भी इतनी गर्मी में? इन्हीं हाथों के कारण सब कुछ हुआ है। सब कुछ हुआ है? क्या बोल रहे हो भाई? एनीवे, ये बता, तुझे किस बारे में बात करनी थी जो तूने मुझे अपने घर बुलवा लिया? बात बड़ी तो है। टेल मी। तुमने हाल ही में इस एरिया से एक बच्चे के लापता होने की खबर तो सुनी ही होगी। यस, ये सुनी तो है। वही बच्चा ना जो समुद्र से सिक्के निकाला करता था? हाँ, वही बच्चा। वेल यस, मैं एक्चुअली उस केस पर काम भी कर रहा हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक कुछ खास मिला नहीं है जिससे उस बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके। विजय, उस बच्चे की मौत हो चुकी है। व्हाट? हाँ, ये सच है। पर तुम्हें ये बात कैसे पता है? क्योंकि उस बच्चे की मौत का कारण मैं हूँ। व्हाट डू यू मीन? मतलब कि उस बच्चे को मैंने ही मारा है। व्हाट? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? किस तरह का मजाक है ये? विजय, ये मजाक नहीं है, ये सच है। मेरी बात का यकीन करो। कैप्टन सूर्या, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझता हूँ अकेले रहना आसान नहीं है, पर प्लीज एटलीस्ट इस तरह की हरकतें मत करो। विजय, मेरी बात का यकीन करो। उस बच्चे को मैंने ही मारा है। मेरे अंदर कोई और रहने लगा है जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और उसी ने उस बच्चे को मार डाला है। कैप्टन सूर्या, आई थिंक आपको रेस्ट की जरूरत है। शायद आपने ज्यादा पी ली है। प्लीज टेक रेस्ट, मैं बाद में आता हूँ। विजय को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर मैं जानता था कि मेरे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि मेरे हाथों की खुजली पिछली बार की तरह ही बढ़ने लगी थी। इसका मतलब साफ था कि भले ही वो सब कुछ देख ना पा रहा हो, पर उसे सुनाई सब कुछ दे रहा था। तो अगले शाम मैंने विजय को दोबारा बुलवाया और उसे अपने घर से थोड़ी दूर लेकर चला आया। बताओगे भी ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? पता चल जाएगा तुम्हें। बस ये सामने की मिट्टी खोदनी शुरू करो। मिट्टी? क्यों? मेरी बात मानो और मिट्टी खोदो। अरे पर इतनी गर्मी में मैं फालतू में मिट्टी क्यों खोदूं? विजय प्लीज मेरी बात को समझो। हमारे पास वक्त कम है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में पूरी तरह से जान लो। ठीक है, तुम कहते हो तो खोदता हूँ। उसके बाद विजय उस मिट्टी वाली जगह को खोदने में लग गया, और कुछ ही देर में विजय को वो मिल गया जो मैं उसे दिखाना चाहता था। सूर्या, ये लाश? ये उसी बच्चे की लाश है विजय, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पर कैसे? सूर्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। What is all this? मैंने तुमसे कल कहा था ना, ये बच्चा मेरे ही हाथों मरा है। What nonsense? सूर्या, how can you even? ये सच है। अरे पर कैसे? मारना अलग बात है, पर उसे जमीन में ऐसे दफना देना, especially when you can't even walk। ये क्या क्या चल रहा है सूर्या? मुझे सच बताओ, किसको बचाने के लिए तुम ये इल्जाम अपने सर पर ले रहे हो? विजय, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, और सच कहूँ तो मैं खुद भी इस बात को पहले समझ नहीं पाता था कि आखिर ये चीजें मुझसे हो कैसे रही हैं। पर फिर मुझे मेरा आखिरी मिशन याद आया, वही मिशन जब से सब कुछ बदल गया। क्या बोल रहे हो तुम? मैं समझा नहीं। विजय, मेरी हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। अपने अंदर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे मैं हूं ही नहीं, कोई और हो चुका हूँ। और ये सब उस आखिरी मिशन के बाद से हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे आखिरी मिशन पर? उस रात मैं अपना मिशन पूरा करके वापस लौट रहा था, तभी अचानक से मौसम बिगड़ गया। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि अक्सर हम क्लाउड कवर के ऊपर ही फ्लाई करते हैं, पर यूँ अचानक से इतने बादल का आना बहुत अजीब था। तो मैंने प्लेन को थोड़ी और ऊंचाई पर उड़ाना शुरू किया। तभी मुझे आसमान में कुछ अजीब सा दिखा। सामने कुछ ही दूर पर एक लाल रंग की गोल सी चीज़ थी, और वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। उसके आसपास मानो लाल रंग का धुआं उठ रहा था। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरा प्लेन धू धू कर जल रहा था, और मेरे पैर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि मैं अब नहीं बचूंगा, पर ना जाने कैसे मेरी जान बच गई। लेकिन उसके बाद से मुझे हमेशा ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई है जो मेरे अंदर रह रहा है और मुझसे अपने काम करा रहा हो। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता, पर ये जो कुछ भी है
इस दुनिया का तो नहीं है। कल तुम पूछ रहे थे ना कि मैं ग्लव्स क्यों पहनता हूँ। अगर मैंने अपने ग्लव्स उतार दिए तो तुम एक झटके में मारे जाओगे। क्या? मैं समझा नहीं। विजय, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो मेरे इन हाथों के जरिए ही अपने आसपास की चीजों को देखता है। और तो और शायद उसे इंसानों से नफरत भी है। क्या मतलब? ये बच्चा जिसकी लाश यहाँ पड़ी है, मैं कुछ दिनों से इससे बातें करने लगा था, पर मैं हमेशा इससे ग्लव्स पहन के बात करता था ताकि वो इसे देख ना पाए। पर शायद वो हमारी बातें लगातार सुनता रहता था और इसीलिए मुझे अपने हाथों में बहुत ज्यादा खुजली होने लगी। खुजली? क्यों? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब उसे किसी को मारना होता है तो मेरे हाथों में खुजली सी होने लगती है। उसने जब मुझे इस बच्चे से बात करते हुए सुना तो वो इस बच्चे को मारने के तरीके ढूंढने लगा, पर मेरे हर वक्त ग्लव्स पहने रखने से शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर एक दिन जब मैंने अपने ग्लव्स उतारे तो इसे थोड़ी ही दूर पर ये लड़का दिख गया। इससे पहले मैं ग्लव्स वापस पहनता, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो सामने उस बच्चे की जली हुई लाश पड़ी थी। तो ये खुजली तुम्हें हर वक्त होती है? नहीं, ये तभी होती है जब मैं इंसानों से बात करता हूँ। तुम तो मुझसे भी कुछ दिनों से बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें हाथों में खुजली नहीं हो रही? हो रही है और हर एक मिनट के साथ बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए मैं तुम्हें आज सब कुछ बता देना चाहता था। विजय, तुम्हें इस केस को हर हाल में रफा दफा करना होगा, वरना अगर मेरे करीब और इंसान आए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुमने कहा कि उसे इंसानों से नफरत है, फिर तुम अब तक जिंदा क्यों हो? तुम भी तो एक इंसान हो। शायद ये मुझे इंसानों में गिनता ही नहीं है। मैं बस इसका एक जरिया हूँ जिसके सहारे ये अपना मकसद पूरा करता है। देखो, जो ठीक से तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर हाँ, मैं इस केस को बंद करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि और लोगों की जान ना जाए। थैंक यू। उसके बाद जैसे ही विजय वहां से गया, मैं जल्दी से अपने घर गया और अपने ग्लव्स उतार दिए, क्योंकि खुजली के कारण मेरे हाथ लाल होने लगे थे। पर ग्लव्स उतारते ही मुझे वही नज़ारा दोबारा दिखने लगा, जैसे मेरी 12 आंखें हों, मानो मेरी हर एक उंगली की अपनी आंखें थी। पर जैसे ही मैंने अपनी उंगलियों को अपने चेहरे की ओर घुमाया, मुझे उसकी नज़रों से खुद का चेहरा दिखा। उसकी नज़रों में मानो मैं कोई हैवान था और शायद इसीलिए वो इंसानों को मार डालना चाहता था। पर मेरे दिल में एक तरह का सुकून भी था, क्योंकि मैंने विजय को सब कुछ समझा दिया था और अब वो यहाँ नहीं आने वाला था, जिसका मतलब मेरे हाथों अब किसी का खून नहीं हो सकता था। पर मेरी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। अगली शाम विजय दोबारा से मेरे पास आया। विजय, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज चले जाओ यहाँ से। सूर्या, मैं मजबूर हूँ। मैं ये केस बंद तो करा दूंगा, पर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा उनसे कि क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? मुझे तुम्हारी स्टेटमेंट चाहिए होगी। तुमने कुछ तो देखा होगा। मैंने कहा ना, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता है, ये मेरे थ्रू क्या होता है। क्या हुआ? विजय, तू क्यों नहीं समझता कि मेरे अंदर जो भी कुछ है वो तुझे सुन सकता है? ये जानता है कि तू मेरे सामने इस कुर्सी पर बैठा है। पर सूर्या। इससे पहले विजय कुछ और कह पाता, मैंने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रख ली और उसे चुप रहने का इशारा करने लगा। उसके बाद मैंने विजय को घर के अंदर चले जाने का इशारा किया। मेरी बात मानकर वो घर के अंदर चला गया और खिड़की से मुझे देखने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपने ग्लव्स निकाल दिए और अपनी चेयर पर बैठा रहा। तभी अचानक मेरी आंखें बंद हो गई और हाथ सीधे से हो गए और धीरे धीरे मेरे हाथों की उंगलियां लंबी होने लगी और फिर एक ही झटके में मेरी सारी उंगलियां आसमान के बहुत ऊपर चली गईं और कुछ ही देर में वो सारी उंगलियां उसी तेजी के साथ वापस भी आ गईं। पर उंगलियों के वापस आने के बाद मौसम बदलने सा लगा। पूरा आसमान लाल सा हो गया और फिर अचानक मेरे बगल वाली कुर्सी पर बिजली गिरी। उसके बाद मौसम वापस पहले जैसा हो गया और आसमान भी साफ हो गया। पर विजय को यह सब देखकर समझ आ चुका था कि मैं जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी बगल वाली कुर्सी बुरी तरह जली हुई थी और उसमें एक बड़ा छेद भी हो चुका था। उस कुर्सी की हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। तभी मुझे अपने फोन की घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। कॉल विजय का था। मैंने फोन उठाया तो सूर्या। विजय, तू जिंदा है? हाँ, जिंदा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे बच गया, पर मैं इतना तो जरूर समझ चुका हूँ कि तू सच कह रहा था। तेरे अंदर सच में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को मार डालना चाहता है। रही केस की बात, तो मैं कुछ भी करके केस को डिसमिस करवा दूंगा, क्योंकि जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे किसी को समझाना नामुमकिन होगा। और आगे से ध्यान रखना कि तेरे आसपास कोई इंसान ना आ पाए। हाँ, जानता हूँ।
मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। उस हादसे को अब 5 साल हो चुके हैं। उसके बाद ना तो मैं विजय से कभी मिला, ना ही किसी और इंसान से। शायद इस दुनिया को अपने आप से बचाने का यही एक तरीका था।